हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सभी गणित। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू कि 2x2 मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम क्लास 12 का बेसिक मेथड जो हमें टीचर्स सिखाते हैं क्लास 12th में, उस मेथड को लेके हम कोई डिस्कस नहीं करने वाले। इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि हम विद इन सेकेंड में किस तरीके से 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं विद इन सेकेंड। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा। लेकिन तब भी अगर हम 12th की बात करें तो हम 12th में करते क्या थे फ्रेंड। अगर हम 12th की बात करें, हम 12th में करते थे, अगर हमें क्या निकालना है, हमें अगर एडजॉइंट निकालना होता था, हमें क्या निकालना होता था फ्रेंड। अगर हमें एडजॉइंट निकालना होता था तो हम करते थे फ्रेंड, एडजॉइंट निकालने के लिए जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है A11, A12, A13, A1, A21, ठीक है, A21 और A22, मतलब इस तरीके से हम 2x2 मैट्रिक्स में हम एडजॉइंट निकालते थे। ठीक है फ्रेंड, और हाँ मतलब यहाँ पे तो हम एडजॉइंट निकालते थे, ये तो एडजॉइंट की बात हुई। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे ठीक है कि हमने यहाँ पे टी भी लगा दिया। ठीक है, ये तो एडजॉइंट का तरीका है कि हम किस तरीके से एडजॉइंट यहाँ पे निकालते थे। ठीक है फ्रेंड, अब अगर बात करें और इन्वर्स का, अगर मैं फॉर्मूला देखो तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता था, हम इन्वर्स का निकालते थे कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड इन्वर्स निकालने का ये तरीका होता था। लेकिन यहाँ पर अगर हम इस तरीके से निकालने लगे क्लास 12 की तरह, फिर तो हमें बहुत समय लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से निकालूंगा। तो मैं जो बताने वाला हूँ, ठीक है, इस बात को आप ध्यान से सुनिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। सपोज करो मुझे एडजॉइंट निकालना है, किसका एडजॉइंट निकालूंगा मैं, और ये जो ये गिवन ये हमें मैट्रिक्स दी गई है 2x2 मैट्रिक्स की, इसका मुझे पहले एडजॉइंट निकालना होगा, तभी तो ए इनवर्स निकलेगा। तो फ्रेंड इसका अगर मैं एडजॉइंट निकालूँ तो आपको करना क्या है, इस बात को ध्यान से समझिए, इस बात को आप ध्यान से समझिए कि आपको करना क्या है। तो फ्रेंड आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ये जो टू नॉन डायगनल, ये तो डायगनल हो गया भैया, डायगनल तो हो गया। डायगनल वाले में आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। क्या करना है फ्रेंड, डायगनल वालों को आपको इंटरचेंज कर देना है। मैंने इसे इधर लिख दिया, इसको मैंने इधर लिख दिया, इंटरचेंज हो गया। अब ये नॉन डायगनल है, ये जो नॉन डायगनल है, इसे नॉन डायगनल तो नहीं है, मैट्रिक्स में जो डायगनल होते हैं वो ये तो होते हैं, और ये नॉन डायगनल हो गए। तो नॉन डायगनल क्या बताऊँ क्या करना, नॉन डायगनल का क्या करना, साइन चेंज कर देना। आपने साइन चेंज कर, तो ये तो आपका निकल गया एडजॉइंट। ठीक है फ्रेंड, ये तो आपका निकल गया फ्रेंड एडजॉइंट ए निकल गया। अब मुझे ए, क्योंकि फॉर्मूला तो यही होता है, फॉर्मूला तो यही चलेगा, कौन सा फॉर्मूला तो यही चलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए आपको ए भी चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, ये मतलब डिटरमिनेंट चाहिए होगा इसका। अब जब डिटरमिनेंट चाहिए होगा तो हम डिटरमिनेंट किस तरीके से आएंगे, बहुत आसान है, 4 × 2 कर दीजिए माइनस 3 × 1 कर दीजिए। तो फ्रेंड ए इजिकल टू कितना आ जाएगा, 8 - 3। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 5। तो मेरा ये भी आ गया। तो अब मुझे फाइनल में जो इसका आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है मैं फाइनल इसका आंसर लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 5 ही आई है, ये रही। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आई है, ये 4 - 3 - 1 × 2, बस यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम 2x2 मैट्रिक्स का ए इनवर्स हम निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेंड हर एक डिटेल में मैंने बताया, हर एक चीज़ आपको समझ में आई होगी, ए इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है फ्रेंड, आई रिपीट अगेन, जो डायगोनल वाले एलिमेंट है फ्रेंड उसको आप इंटरचेंज कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर कहा 4 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पर हो गया, और जो नॉन डायगोनल होता है ना, ये वाले 1 और 3, इनके मैंने साइन चेंज करें बस। तो इस तरीके से एडजॉइंट निकल गया, और हम क्लास एडजॉइंट निकल गया। और आप क्लास 12 की तरह करोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। अब वहाँ पे तो आपने सीखा ही होगा, जब हमें टीचर्स लोग सिखाते थे कि एडजॉइंट 2x2 मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। पहले A11 निकलेगा, A12 निकलेगा, फिर A21 निकलेगा, A22 निकलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो उस तरीके से नहीं करना। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से आप विद इन सेकेंड में आंसर निकाल लेंगे ए इनवर्स का। ठीक है फ्रेंड, अब मैंने आपको ये बताया, इसको मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर 2 का किस तरीके से ए इनवर्स निकालते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या है, इसकी अगर एप्लीकेशन की बात करें, इसकी मतलब इसके फ़ायदे क्या हैं। अब इसके फ़ायदे फ्रेंड ये हैं कि ये जो ए इनवर्स है, मतलब ए इनवर्स तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। सपोज इस क्वेश्चन में हमें इनवर्स दिया गया और हमसे कह रहा है ए और बी की वैल्यू निकालो, ए और बी की वैल्यू निकालो। ठीक है फ्रेंड, तो ए और बी की वैल्यू निकालो, किस तरीके से निकालेंगे। अब जब हम ए इनवर्स निकालना सीख गए हैं, अब हम उस चीज़ का क्या करेंगे फ्रेंड, यूज़ करेंगे। अब जल्दी से मैं इसमें कितना टाइम लगेगा भाई, बहुत कम समय लगेगा। एडजॉइंट
भाई एडजॉइंट ए निकालना है मुझे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा भाई, एक मैट्रिक्स मैंने बनाई, 2 को यहाँ लिखा, 3 को यहाँ लिखा, और ये जो साइन है ना फ्रेंड, ये जो साइन है इनको चेंज करना है। अब ये जो माइनस का है ये तो प्लस का हो जाएगा 4, और ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा। देखा कितना आसान हो गया, तुरंत हमारा एडजॉइंट निकल गया। अब ए इनवर्स चाहिए मुझे, तो ए इनवर्स के लिए मुझे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। इसका डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान है, 3 × 2 कर दीजिए, फिर माइनस इंटू -4, तो जो ए मोड आ जाएगा 3 × 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 4, ये 4, तो यहाँ पे क्या फ्रेंड आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2, वही 2 तो आ गया, तो डिटरमिनेंट तो आ गया इसका 2। तो हमारा जो ए इनवर्स आया ना किसका, इस वाली मैट्रिक्स का, हमारा जो ए इनवर्स आएगा 1/2 तो नीचे आ जाएगा, 2 तो नीचे आ जाएगा। वही फॉर्मूला, सारा काम मैं ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है। तो एडजॉइंट, और ये हमने निकाला ही है अभी 2/4 1/3, ठीक है। जब हमारा, अब हम अपने ए इनवर्स का कंपेयर किससे कराएंगे, जो हमें गिवन कर रखा है। बहुत जल्दी ए और बी की वैल्यू आने वाली है फ्रेंड, ठीक है मैम। अब हम कंपेयर कराने वाले हैं। अगर मैं इससे कंपेयर करूं, ये जो हमें क्वेश्चन में दिया गया ए इनवर्स 2a क्या है b3, अगर आप कंपेयर करोगे भाई, यहाँ पे हमें कैंसिल करने की जरूरत तो है नहीं, जैसे काटा पीटी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपेयर कर लेते हैं सीधा। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड, भाई यहाँ पर ए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे 1 है फ्रेंड, और यहाँ पर ए है फ्रेंड। तो फ्रेंड ए की जो वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड वो 1 ही तो आएगी। यहाँ पे 4 है फ्रेंड, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे बी है, तो फ्रेंड जो बी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी फ्रेंड, वही बी की वैल्यू 4 ही तो आएगी फ्रेंड, बी की वैल्यू 4 ही तो आएगी फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का इनवर्स। और मैंने इसकी उपयोगिता भी बताई मैंने आपको, इसके फ़ायदे क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको ए इनवर्स निकालना बताया, यहाँ पर किस तरीके से ए इनवर्स निकाला जाता है। फिर जब ए इनवर्स निकालना, मैंने आपको फॉर्मूले का यूज़ भी कराया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने एकदम शॉर्टकट बताया आपको, ठीक है, शॉर्टकट बता के पहले एडजॉइंट निकाल लो, वो वाला नहीं जो 12th वाले मैथड में सीखते थे। इस यहाँ से इस तरीके से आप पहले मतलब आप एडजॉइंट निकाल लें शॉर्टकट से, फिर डिटरमिनेंट निकाल दें जो मैट्रिक्स दी गई 2 + 2 की, फिर ए इनवर्स फाइंड कर दीजिए, ठीक है। पहले वाले का आंसर क्या आया था फ्रेंड, 1/5, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1/5 4 -3 -1 2, ये इसका पहले वाले का आंसर था। और सेकंड वाले में ए और बी की वैल्यू पूछी थी, ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है फ्रेंड। तो अगर हम ए इनवर्स निकालना सीख जाएंगे तो हमारा बहुत टाइम सेव हो सकता है, और ठीक है फ्रेंड। मतलब और इस टाइप के आप उठा लेना किसी भी कॉम्पिटिशन का, किसी भी स्टेट पे जब मैथमेटिक्स का एग्जाम होता है, पीजीटी का हो, बहुत क्वेश्चन बनते हैं 2 + 2 मैट्रिक्स पे, इनवर्स पे, ठीक है फ्रेंड। और बहुत ही हमारे लिए फ़ायदा होता है कि हम बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो फ्रेंड, अगर सच में वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक भी जरूर करें, ठीक है फ्रेंड। और ऐसी कई इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल्स पर अवेलेबल है, आप उन्हें भी जाके देखें, और यदि लगता है आपको आपके लिए वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो, ठीक है फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।